हाँ दीदी, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस थे ना, उसका जो रिकॉर्डिंग किया हमने, तो ऐसे तो अपन बोलते ही है पॉजिटिव अफर्मेशन, लेकिन जो अपन म्यूजिक में सुनकर जो अपने माइंड में जो ये होता है, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सुनना ही चाहिए थोड़ी देर तो भी। उससे बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और मुझे तो ऐसे एक्सपेक्टेशन का जो कल का लेक्चर भी था, और आपने भी जो बताया, वो तो मुझे बहुत ही, मतलब सच में सचमुच ही लाइफ में किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। हर बात को एक्सेप्ट ही करना चाहिए हमें। और वो मुझे लव यू ब्लेस यू वाला तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब कभी गुस्सा भी आ भी जाता है, तो खुद से हक करके अपन, तो आपने बोला था ना कि 7 मिनट्स तो भी खुद को हक करो, और बार बार बोलो कि लव यू लव यू लव यू। तो सच में वो तो इतना अच्छा है कि मतलब दूसरा कोई रहा लाइफ में या ना रहो, लेकिन हम खुद से खुद को इतना प्यार दे देते हैं कि हाँ, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी गुड। वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। यस। हम अकेले भी बहुत काफी है अपने लिए। यस, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। हाँ बल्कि कहना है हम इतने बने कि हमारे जैसे हम और लोगों को भी बना पाए, हाँ है ना। हाँ हाँ। उससे खुशी भी होती है अपने को। मतलब अपन खुश रहे तो अपन आगे वाले को भी खुश कर सकते हैं, अपन ही सैड रहे तो अपन आगे वाले को भी मतलब खुश कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो ये नहीं है। दीदी, वो कांच की जो बॉटल वाला था ना, वो मैंने ग्लास में ट्राई किया था एक दिन। फिर अच्छा। सोचा कि वो बॉटल में पेस्ट होगा करके, कांच के ग्लास में हम्म। चिपका के किया था मैंने। हम्म। वो हुआ भी था मेरे से। हम्म। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे अच्छा बॉटल में ही बेस्ट होगा शायद, क्योंकि हाँ। ग्लास का पानी वो कभी गिर भी जाता है, कोई ये भी कर लेता है। हाँ, लेकिन उससे पॉजिटिविटी आती जरूर है। हाँ, मैंने एक ही दिन उसे ट्राई किया, फिर सोचा कि ग्लास में अब नहीं करूंगी। वो पानी बॉटल कोई में भी पी किया, लेता है। फिर नहीं, बॉटल में। बॉटल में नहीं किया, मेरे पास कांच की बॉटल नहीं थी, इसलिए कांच की प्लास्टिक में बॉटल कर में लो, नहीं किया। अभी प्लास्टिक की मैं ठीक करूँ, है। है ना। हमारा फोकस हाँ हाँ ज्यादा है ठीक उधर है। पे, इसीलिए। प्लास्टिक में भी हाँ, चलता है ना मैम, मैं तो प्लास्टिक में ही कर रही हूँ, कांच की नहीं है प्लास्टिक तो क्योंकि में मैंने बच्चे वगैरह। किया नहीं। हाँ, प्लास्टिक में एक्चुअली में ये सन थेरेपी की वजह से और बोला था हमने, बट सबका यही ओके कहना होता ओके। है केयर नहीं कर पाते हैं। तो वॉट एवर आपके पास यदि प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक में करो। बस यही है हाँ कि हम फोकस्ड हो जाते हैं। कल देखो आपने चित्रा भैया का लेक्चर सुना है सबने कल, उनने भी क्या हाँ बोला, जब आप पानी पी रहे हो तो पूरा ध्यान पानी पे लेके जाओ। तो जो हम जो काम कर रहे हैं उस पे यदि हमने 100% अपनी एनर्जी डालना शुरू किया तो हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। अभी कहाँ कहाँ जाती है, किचन में खाना तो बना रहे, यार पता नहीं मम्मी क्या कर रही होगी, मम्मी के पैर में प्रॉब्लम है, उसने दवाई खाई होगी कि नहीं, ये हम खाना बनाते बनाते सोचते हैं। और जब वो आप कुछ नहीं कर सकते, आप यदि वहीं पे रहोगे खाना बनाने में, तो खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और जो खाएगा वो हेल्दी भी रहेगा। आपका प्योर वाइब्रेशन जाना चाहिए। और जहां हमें मम्मी की बात करना है या पापा की बात करना है, वॉट एवर किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में चर्चा करना है, जब हम किचन से बाहर आएंगे ना तब करेंगे। ये भी एक बार हम लोगों को श्वेता दीदी ने ही बताया था कि जब आप किचन में हो किसी का भी फोन आने दीजिए, बिल्कुल बात मत करिए, क्योंकि हमारे फोन में हमें नहीं मालूम हम क्या बातें करें, कभी किसी से आर्गुमेंट भी हो रहा है, हम कभी किसी से बीमारी की भी बात कर रहे हैं, तो वो सारा वाइब्रेशन आपके किचन खाने में जा रहा है, वहां पानी है उसमें जा रहा है। इसलिए हमें थोड़ा उससे बचना है कि जब भी हो हम सामने वाले को बोलेंगे हम 2 मिनट बाद में कर रहे हैं, या आप किचन में हो तो गैस बंद करो, बाहर आओ बात कर लो। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इसका स्पिरिचुअल उसमें भी दीदी, था। हमारा, हाँ, जब हमारा सात्विक मन रहेगा तब हमारा अन्न भी सात्विक रहेगा। हम यही पॉजिटिव सोच के बनाना चाहिए खाना, कि ये खाना हेल्दी हो और मेरे फैमिली मेंबर जो भी खाए तो उनकी सेहत और उनका जो मन हो वो बहुत अच्छा रहे। ऐसा पॉजिटिव सोच के ही खाना बनाए तो हमें ऑल फैमिली मेंबर्स को भी पॉजिटिविटी देते आती है खाने से बिल्कुल भी। बिल्कुल। और मैं तो बोलूँ ना, ये चीजें आपको छोड़ना ही नहीं है। बेबी की हाँ जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी ये चीजें और बढ़ना चाहिए। सेल्फ लव और बढ़ना चाहिए, ग्रेटिट्यूड और बढ़ना चाहिए, फॉरगिवनेस और बढ़ना चाहिए। और कल आपको दीदी ने एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस दोनों का अंतर भी बता दिया है। और एज ए डॉक्टर उन्होंने बोला है, तो आप लोगों को और भी लगा होगा कि वाकई में जब डॉक्टर फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं करें, है ना।
तो ये चीजें आपको प्लीज ध्यान रखनी। नेक्स्ट फोन आ रहा है।